कल मुंशीदास बाबा जी महाराज की तिरुवक्ति तिथि थी, अतः गुरु महाराज जी ने उनकी तिथि में क्या उपदेश दिया ये हम याद कर रहे थे। सारा पूरा हुआ नहीं था, प्रयास करते हैं हम लोग थोड़ा। कल हमने सुना था कि योगी की तरह, ज्ञानी की तरह भक्त का वैराग्य जो है उनसे अलग होता है। योगी भी गिर सकता है, ज्ञानी भी गिर सकता है, परंतु भक्त का जो वैराग्य है वो भगवान के साथ विशेष रूप से अटैचमेंट होने के कारण होता है, विशिष्ट रूप से राग होता है, उसी को वैराग्य बोलते हैं। अतः भक्त के पतन की कोई आशंका नहीं होती। हमारे परम गुरु महाराज जी प्रभुपाद बाहर के विचार से देखने में भी किसी साधारण व्यक्ति के समान नहीं है। ऐसे तो उन्होंने शतकोटि नाम यज्ञ किया, 100 करोड़ हरि नाम किया, कितनी बड़ी बात है। कितने समय लगा होगा, 10 साल। 100 करोड़ उन्होंने हरि नाम यज्ञ किया, विवाह नहीं किया, किंतु जागतिक विचार से भी वो साधारण व्यक्ति नहीं थे। वंशीदास बाबा जी महाराज को देखने से ही वे उन्हें दूर से प्रणाम करते थे। प्रभुपाद जब वंशीदास बाबा जी महाराज को देखते हैं दूर से प्रणाम करते थे। वंशीदास बाबा जी राधा कृष्ण को झोले से निकालते, उनकी पूजा करते, फिर पुनः झोले में रख देते। बीच बीच में कुछ कुछ कहते रहते। वो कहाँ रहते थे वंशीदास बाबा जी महाराज? पेड़ के नीचे। वहां पर रहकर प्रतिदिन राधा कृष्ण और निताई गौरांग की सेवा करते थे। एक झोले में राधा कृष्ण का श्री विग्रह, और एक झोले में नित्यानंद महाप्रभु का श्री विग्रह। उन्हें मिलने के लिए बहुत से लोग आते थे। वंशीदास बाबा जी को मिलने बहुत से लोग आते थे। उनकी सेवा के लिए बहुत से द्रव्य भी लेके आते थे, जैसे चावल, आटा, फल, सब्जी सब भर जाता था, परंतु बाबा जी उसमें ध्यान ही नहीं देते थे। कभी ध्यान आ जाता तो बांट देते सारा, इसको बांटो। बांटने से क्या होता, फिर दोबारा आ जाता। लोग आते हैं फिर लेके आते हैं, क्योंकि भगवान की घोषणा है योग क्षेमम वहम्यम अनन्याश्चिन्त्यन्तो माम ये जना पर्जुपासते तेषां नित्य भक्तानां योग क्षेम्यम वहम्यम। जो भगवान का अनन्य रूप से आश्रित लेते हैं, आसरा करते हैं, भगवान को छोड़ के और कहीं दूसरा ध्यान नहीं करते हैं, भगवान के आश्रित होकर रहते हैं, उनकी चिंता भगवान को हो जाती है। अतः योगक्षेम का मतलब होता है उनके पास जो है उसकी रक्षा भगवान करते हैं, जो नहीं है वो भी भगवान ही उनको उपलब्ध कराते हैं। जिम्मेवारी जो है, जिम्मेदारी है, भगवान ले लेते हैं। इसका योगक्षेम वहम्यम का मतलब जो है का मतलब जो उसके पास है उसकी रक्षा करते हैं। जो उसका भजन है भगवान उसको उससे पतन नहीं होने देते, रक्षा करते हैं उसकी। और आगे जो भजन करने का और मार्ग है उसको भी भगवान सहायता करके प्रशस्त कर देते हैं। भक्त का योगक्षेम भगवान स्वयं ही वहन करते हैं। राधा कृष्ण की सेवा के लिए राधा कृष्ण ही भेज देते हैं। भगवान अपनी सेवा के लिए अपने आप को ही भेज देते हैं, सब इंतजाम कर देते हैं। अनन्य भाव से जब उनका भजन कोई करता है तब। श्री भक्ति प्रमोद पुरी गोस्वामी महाराज जी
गौड़ीय पत्रिका में निकालते थे। किसी जन्माष्टमी अथवा गौर पूर्णिमा तिथि में प्रकाशित पत्रिका के अंक में बंशीदास बाबा जी महाराज की 1941 की भ्रमण लीला, प्रचार लीला इत्यादि अलौकिक वृतांत वर्णित है। उन्होंने कहा गुरु जी ने कि बाबा जी महाराज ने जो लंबी तीर्थ यात्रा की 1941 में, उसका वर्णन पुरी महाराज ने गौड़िया नामक पत्रिका में किया है। यहाँ नहीं है, पर बंशीदास बाबा जी महाराज के चरित्र में आपको मिल जाएगा, जो गौर पर सदवली। जब वे भगवान की सेवा में निमग्न होते, अनेकों व्यक्ति उनके दर्शन के लिए आते और प्रश्न लेके आते। बहुत से लोग उनके पास आते और कोई ना कोई अपना प्रश्न भी बंशीदास बाबा जी महाराज के पास में लेके आते। अधिक बात नहीं करते थे बाबा जी महाराज। जानते हैं कि जितने लोग आ रहे हैं, जितने लोग आए हैं, जितने प्रश्न लेके आए हैं, ये सब के सब इनका अंदर कोई ना कोई इनका मतलब है, कोई ना कोई इनका स्वार्थ है। इसलिए बाबा जी महाराज उसमें ज्यादा ध्यान नहीं देते थे। एक व्यक्ति वो बाबा जी महाराज के पास बार बार आता है, बार बार आता है, छोड़ता ही नहीं है, बार बार पूछता है बाबा जी महाराज को, बाबा जी महाराज भगवान को प्राप्त करने की मेरी बहुत इच्छा है, भगवान को प्राप्त करने की मेरी बड़ी प्रबल इच्छा है, बहुत इच्छा है, बहुत इच्छा होती है। प्राप्ति का क्या उपाय है? भगवान की प्राप्ति का उपाय क्या है? समझ गए? बहुत से लोग आते हैं, बाबा जी महाराज जानते हैं कि इनके अंदर कोई ना कोई स्वार्थ छिपा हुआ, कोई ना कोई मतलब लेके आए मुझे पूछने के लिए, है? कि बाबा जी महाराज ऐसे में ऐसे करें तो क्या होगा, ऐसे करें तो ऐसा हो जाएगा। होते हैं घर की कितनी प्रॉब्लम्स होती हैं हमारी संसार की, तो बाबा जी महाराज उनकी बातों पे ध्यान नहीं देते। ध्यान न देके एक व्यक्ति है जो बार बार पूछता है उन्हें, बाबा जी महाराज भगवान को प्राप्त करने की बहुत इच्छा है, बहुत इच्छा, क्या उपाय है प्राप्ति का? ये प्रश्न हो गया ना, क्या उपाय है? बाबा जी महाराज उत्तर नहीं देते, कि बात सुन लेते हैं, सुन के भी कोई जवाब नहीं देते हैं। छोड़ता ही नहीं, वो गुरु जी लिखा, वो छोड़ता ही नहीं है, रोज आ जाता है, रोज आ जाता है और वही प्रश्न करता है। उसका प्रश्न भी वही है, आता भी रोज है, बाबा जी महाराज उत्तर भी नहीं देते, तब भी वो प्रश्न वही करता है। प्रश्न आप समझ गए क्या प्रश्न है? प्रश्न क्या है? हाँ जी, भगवान की प्राप्ति है क्या है? आपने क्या बोल? नहीं, एक आदमी बोलो। हाँ, भगवान की प्राप्ति मैं करना चाहता हूं, तरीका क्या है, उपाय क्या है, मार्ग क्या है? सब कह सकते हैं, तरीका क्या है, क्या उपाय है? सबका ही तो ये प्रश्न है। नहीं, जितने लोग हैं भजन करने वाले, ये प्रश्न है सबका कि भगवान कैसे मिलेंगे, कैसे? तभी to हरि नाम लेते हैं, नहीं तभी तो सत्संग में आते हैं कि भगवान की प्राप्ति कैसे हो जाए। सबका ही प्रश्न है ये, नहीं? रोज आ जाता है, रोज आता है और आके वही प्रश्न करता है, बाबा जी महाराज मेरी बहुत इच्छा है भगवान को प्राप्त करने की, क्या उपाय है प्राप्ति का? तो बाबा जी महाराज उत्तर देते नहीं। फिर आता है और वही प्रश्न फिर करता है। एक दिन बाबा जी महाराज अचानक उसको बोलते हैं, क्या चाहते हो तुम, क्या मांगते हो? बाबा जी महाराज को कहा, क्या मांगते हो तुम? क्या मांगते हो मतलब तुम क्या चाहते हो? वो व्यक्ति ने जवाब दिया बाबा जी महाराज को, बाबा जी महाराज मैं बस आपसे यही चाहता हूं, मुझे ये बताइए भगवान कैसे मिले? तो बाबा जी मैंने पूछा, उसने फिर यही कहा, आप मुझे बताइए भगवान कैसे मिलेंगे? जब उसने दोबारा ऐसा कहा तो बाबा जी महाराज ने एक ही शब्द बोला, उन्होंने कहा रोना। गुरु जी बोलते थे, उन्होंने क्या कहा? रोना। जब तक रोना आएगा नहीं तब तक वो मिलेंगे भी नहीं। रोने का मतलब कातरता, आतुरता, व्यग्रता,
भगवान को प्राप्ति के लिए, अंदर से आग्रह ही नहीं है, तो भगवान क्यों आएंगे? ध्रुव की कितनी व्याकुलता थी, प्रहलाद की कितनी व्याकुलता, ध्रुव की व्याकुलता मतलब खुश हो जाए, चाहे सांप खा जाए, जंगल में शेर खा जाए, जाऊंगा नहीं वापस मैं। ऐसा होता है। उन्होंने कहा रोना, जब तक रोना आएगा नहीं तब तक वो मिलेंगे नहीं। रोना अर्थात लिखे, रोना अर्थात संसार के लिए भगवान के पास आके रोना नहीं। संसार के लिए भगवान के पास जो 32 अपराध है उनमें से एक है ये, जो 32 सेवा अपराध हैं पद्म पुराण में, उनमें से एक अपराध है भगवान के सामने में रोना। वो तो गुरु जी क्लियर कर ही रहे हैं। संसार के लिए भगवान के पास आके रोना नहीं, अपितु भगवान के लिए भगवान के पास आकर रोना। हे भगवान, मैं कब से आपसे बिछड़ा हुआ हूं, मैं तो भूल गया आपसे, आपको भूल के संसार में नाना प्रकार के चक्करों में, नाना प्रकार की मैं तकलीफों में हूं, मुसीबतों में हूं। आप कब मिले मुझे, आपका चरण दर्शन मुझे कब होगा? दिल से जब ऐसी व्याकुलता आ जाएगी तो भगवान तो तैयार ही रहते हैं पहले से। कोई व्याकुल हो तो सही मेरे लिए, तैयार रहते हैं। उनको आने में देर लगती है, कहीं चढ़ के आना है दूर से, वो जहां पुकार की जाती है वहीं उपस्थित हो जाते हैं, क्योंकि हर जगह में वो है। हरिव्यापक सर्वत्र समाना, हरिव्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रकट हो ही मैं जाना। प्रेम का मतलब वही व्याकुलता, प्रेम का मतलब वही तड़प, तड़प होगी तो भगवान मिलते हैं। गुरु जी ने कहा, हमने एक महिला भक्त में एक स्त्री को मेदिनीपुर मठ में देखा। हमारा जो मठ है मेदिनीपुर में, श्यामानंद गौड़ी मठ, गुरु जी वहां पर थे। तो एक स्त्री आई, मठ में देखा। गुरु जी ने कहा, जब मैं गया वहां तो देखा एक महिला ठाकुर जी के सामने, श्री राधा गोविंद एवं श्रीमन महाप्रभु के सामने में बहुत रो रही है। मंदिर है जो वहां, मंदिर के सामने महाप्रभु राधा कृष्ण, कहीं है राधा गोविंद, कहीं एक ही बात, उनके सामने में खड़े होके बहुत रो रही है। कहते हमने ये सपने सोचा कि ये तो अच्छी भक्त लगती है, इस प्रकार इतना इसके अंदर वैराग्य है, रो रही है, तड़प रही है। हमको इतने देर हो गई मठ में आए हुए, गुरु जी बोलते हैं इतनी देर हो गई मठ में आए हुए, हमारी आंख से तो आंसू आया नहीं, हम तो रोए नहीं। सब जो है मठ वाले उस स्त्री को समझाते हैं, आपके ऊपर भगवान की बड़ी कृपा है, बहुत कृपा है आपके ऊपर, तभी तो रोना आता है, नहीं तो आता नहीं है। नहीं, कृपा होने से रोना आता है? क्या आता है? बिना कृपा के भी आता है? नहीं आता है। अच्छा, आपके ऊपर भगवान की बड़ी कृपा है, बहुत कृपा, आपको बड़ा आशीर्वाद है। जब रोना उसका रुका नहीं, उस स्त्री का रोना रुका नहीं, तो एक व्यक्ति, मतलब मठ का एक व्यक्ति, उन्हें तसल्ली देने के लिए उनके पास में गया, उनको मतलब कंसोल करने के लिए उनके पास गया और पूछा, आपको क्या प्रॉब्लम है, क्या आप किस बात की चिंता है, आप किस मुश्किल में क्यों इतना रो रही हैं, मतलब। तब उसने उत्तर दिया, स्त्री ने, नहीं मुश्किल तो कोई नहीं है, आपके जो मंदिर के जो पुजारी है ना, ठाकुर जी के पुजारी जो है, पुजारी हैं जो यहाँ पर पूजा करते हैं, तो जब वो पूजा करके आते हैं, चलते हैं, तो उनकी दाढ़ी हिलती है। जब वो पूजा करके आते हैं तो चलते हैं तो उनकी दाढ़ी हिलती है। मेरे घर में एक बकरी थी, बकरी के प्रति मेरा बहुत प्यार था, उस बकरी की दाढ़ी भी उस आपके पुजारी जैसे, बकरी की दाढ़ी भी आपके पुजारी जैसी थी, वो मर गई। अतः वो जब मैं उस आपके मंदिर में आती हूँ, उस पुजारी को देखती हूँ, तो मुझे मेरी बकरी की याद आ जाती है,
इसलिए मैं बकरी की जात में रोती हूं। मैं जवाब दिया, ये गप नहीं है, फैक्ट है, ये सच्ची घटना लिखी गुरुजी ने मेदिनीपुर की। तो हाँ, मुझे बकरी के बारे में याद आ जाती, मेरी बकरी मर गई इसलिए मैं रोती हूं। ये भगवान के लिए रोना नहीं हुआ, संसार के लिए रोना हो गया। कुछ बोलते हैं भगवान के लिए रोना नहीं हुआ, ये संसार के लिए रोना आ जाता है। अधिकतर लोग जो बाबा जी से मिलने के लिए आते हैं वो किसी न किसी मतलब के लिए ही आते हैं, किसी न किसी मतलब के लिए आते हैं। रोने का तात्पर्य केवल भगवान के लिए ही रोना होगा। जो बाबा जी महाराज ने कहा रोना, उसका मतलब भगवान के लिए तड़पना, भगवान के लिए व्याकुल हो जाना, ये बोलो। जब भीतर से सरल भाव होगा, गुरुजी ने कहा, तब ये हो जाएगा। भीतर से सरल भाव होगा, भगवान के लिए पुकार होगी, तब हो जाएगा। हम लोगों का भगवत दर्शन भी अपने स्वार्थ से ही होता है। भगवत दर्शन, चंडीगढ़ में एक माता जी आई, वो ठाकुर जी के सामने में खड़े हो गए, आके बड़ा भाव से वो देख रही, बहुत सुंदर श्रृंगार को देख रही। देखा एकदम वो भावित हो रही। क्या हुआ माता जी, क्या हुआ? बोलती हैं आपकी राधा रानी ने जैसी साड़ी पहनी हुई है ना, मेरी पोती के पास भी ऐसी ही है। भगवान को देख के भी याद कहां पर है? दिमाग कहां गया? ऐसा नहीं होता है कि पोती को देख के राधा रानी की याद आ जाए, उल्टा है। इसलिए भगवान के पास जाके उनके लिए ही रोना, गुरुजी ने कहा, इसमें ही जोर दिया गुरुजी ने। अतः करोड़ आगे गुरुजी ने थोड़ा रघुनंदन ठाकुर का चरित्र दिया है, मैं उसको छोड़ रहा हूं, पंचदास बाबा जी मकर के ले रहे हैं। मुझे करोड़ मुक्त पुरुष जो है, करोड़ मुक्त पुरुषों में कोई एक दुर्लभ कृष्ण भक्त होता है। करोड़ों मुक्त पुरुषों में भी कोई एक दुर्लभ कृष्ण भक्त होता है। जब तक शुद्ध भक्ति नहीं होती है, आपका समाधान नहीं होगा। गुरुजी ने लिखा, श्रेष्ठ रस मिलने से जो निकृष्ट रस है, घटिया रस है, उस पर आसक्ति नहीं रहेगी। अगर श्रेष्ठ रस मिल जाएगा तो, जब तक श्रेष्ठ रस नहीं मिलता तब तक जो कुछ करें, देयर में बी स्पिरिचुअल फॉल एट एनी मोमेंट। जब तक वो स्वाद नहीं आएगा, कभी आपका वो पतन हो सकता है। कौन सा है? मुक्त पुरुष का मतलब मुक्त पुरुष जो होते हैं, पहले ज्ञानी है, कर्मी है, ज्ञानी है, योगी है, योगी के बाद फिर वो मुक्त पुरुष है। मुक्त पुरुषों में भी करोड़ों में मुक्त पुरुषों में एक कृष्ण भक्त होता है। ये बात बोलते हैं। देखो, पढ़ो चैतन्य चरितामृत, पढ़ो इसका डिटेल। स्थूल रूप से हट करके इंद्रियों को अपने वश में करके रख दें। चाहे स्थूल रूप से मतलब बाहरी रूप से हट करके नहीं कुछ खाएंगे, नहीं करेंगे, ऐसा नहीं करेंगे, हट करके इंद्रियों को अपने वश में करके रख दें। किंतु हम सौबरी ऋषि जैसा तप तो नहीं कर सकते। गुरुजी बोलते हैं 10,000 साल तप किया पानी में डूब के, वो ऐसे तपस्वी का पतन हो गया, तो हम जैसे व्यक्ति क्या करेंगे? गुरुजी बोलते क्या करें, क्या होगा? देखा गुरुजी ने, मेरे जैसे व्यक्ति का क्या होगा? इसलिए जब भगवान की भक्ति को अवलंबन कर लें तो भगवत भक्त पूज्य है। जो सब समय, भगवत भक्त का मतलब जो हर समय भगवान के बारे में स्मरण करते हैं, हर समय भगवान की चिंता करते हैं, हर समय भगवान के ही विचारों से ओतप्रोत
रहते हैं। भक्त जो सब समय भगवान की चिंता में निमग्न है, भगवत भाव में विभावित है, वो कभी हंसता है, कभी रोता है, कभी भगवान से बातें करता है। और भक्त अगर छोटी सी भी बात बोले, छोटी सी मतलब जरा सी भी बात बोले, तो उसका हृदय में असर होता है। भक्त की वाणी का जरा सी भी बात जो है वो हृदय पे छाप छोड़ जाती है, जरा सी बात, क्योंकि उनकी वाणी में भगवान की वाणी विराजमान होती है। हमारे मटके एक ब्रह्मचारी थे, जब गए हमारे परम गुरु महाराज परम गुरु जी जब गए, वो बैलगाड़ी में जा रहे थे प्रभुपाद, तो वो बच्चा भी पीछे पीछे जा रहा है। इतना ही पूछा, कौन हो, कौन से स्कूल में पढ़ते हो, कहां, बस इतने से हो गया। फिर वो बात में आ गए, मठ में आ गए। कहने का तात्पर्य यही है कि भगवान के भक्त की गई कोई भी बात जो है वो उसमें तेज होता है, उसमें प्रभाव होता है। किसका प्रभाव? भगवत भक्ति का। उनकी वाणी के पीछे में भगवान खड़े रहते हैं। अतः यह इंद्रिय तर्पण हमारा और भोग प्रवृत्ति कब जाएगी? इंद्रिय तर्पण मतलब अपनी इंद्रियों को खुश करने की प्रवृत्ति। इंद्रिय तर्पण का मतलब इंद्रियों को खुश करने की प्रवृत्ति। सभी इंद्रिय हैं, सबको खुश करने की प्रवृत्ति। ये कब जाएगी? कुछ मतलब कब जाएगी ये? उसके जवाब में बोलते हैं गोविंद का नाम लेते रहो। बोलते हैं गोविंद का नाम लेते रहो। शेर की आवाज से ही हाथी भाग जाता है। शेर आक्रमण तो बाद में करेगा, उसकी दहाड़ से ही जो हाथी जंगली पशु हैं भाग जाते हैं। संपूर्ण संसार की जितनी आकांक्षाएं हैं सब चली जाएंगी। गोविंद का नाम लेते रहो, निरपराध होके भगवान का नाम करो। सुनिया, बांग्ला में लिखा सुनिया गोविंद रव आपनी पलावे सब। इसका मतलब गोविंद का रव मतलब गोविंद का शोर। रव का मतलब शोर, शोर का मतलब राधे गोविंद राधे गोविंद राधे गोविंद। ये रव का मतलब ये भगवान का नाम सुन के क्या अपनी पलावे सब। जो हमारे अंदर की कामनाएं वासनाएं हैं भगवान को छोड़ के वो सब चली जाती हैं। जैसे शेर की आवाज से, दहाड़ से जंगली पशु भाग जाते हैं, इसी प्रकार भगवान के नाम से, भगवान के नाम की भी दहाड़ है, उससे ये सब वासनाएं धीरे धीरे चली जाते हैं। अच्छा, भगवान की कृपा मिले कैसे? प्रश्न किया गुरु जी। कथा में बोल रहे हैं ना, जो ऑडियंस बैठी है सुनने वाले, भगवान की कृपा मिलेगी कैसे? तब उसके जवाब में कहते हैं जे करी मोराश तार कोरी सर्वनाश। भगवान की कृपा का मतलब भगवान कहते हैं जो मेरी आशा करता है, जो मेरी आशा मतलब मुझे चाहता है तार करी सर्वनाश, उसका मैं सब कुछ नाश कर देता हूं। जो करी मोराश तार करी सर्वनाश, उसका सब नाश कर देता हूं। भगवान कहते हैं जो मुझे चाहते हैं, जो मुझे चाहते हैं मैं उनका सर्वनाश कर देता हूं। उनका जितना विषय है सब नाश कर देता हूं। तभी तो भगवान के पास जाएगा, नहीं तो विषय में ही फंसा रहेगा। मेरा ये है, मेरा वो, मेरा वो, मेरा वो, मेरा, है ना? इसलिए मैं नाश कर देता हूं। बाबा गुरुविंद बाबा कोई जरूरत नहीं है गौड़ी मठ जाने की। गुरु जी ने कहा भाषण में कोई गौड़ी मठ जाने की जरूरत नहीं है। क्यों? वहां जाने से क्या बोलेंगे? जे करी मोराश तार करे सर्वनाश। वहां जाने से ये बोलेंगे अगर भगवान को चाहते हो तो बाकी सब कुछ नाश हो जाएगा। तब भी भगवान बोलते तब भी जो मुझे नहीं छोड़ता है, मैं जिसका सब कुछ सब विषय नाश कर देता हूं, तब भी जो मुझे नहीं छोड़ता है, तब भगवान सब आपकी कृपा है, ये तो आपकी दया है। ऐसा व्यवहार करता है, ऐसी सोच रखता है, तब गुरु भगवान बोलते हैं मैं उसका दास बन जाता हूं। जिसका मैं नाश करता हूं तब भी वो अगर मुझे नहीं छोड़ता तब मैं उसका दास बन जाता हूं। जैसे वित्रासुर का प्रसंग हमारे गुरुजी हमें सुनाते थे। भगवान की कृपा किसको कहते हैं?
विषय संपत्ति मिलने से भगवान की बड़ी कृपा है ना। कोई पूछता है रास्ते में ठीक ठाक है, हाँ जी बहुत अच्छा बिजनेस चल रहा है, सब ठीक है, बच्चे बहुत लायक हैं, बड़े अच्छे स्कूलों में कॉलेजों में पढ़ रहे, यही तो जवाब देते हैं। कौन बोलता है हाय हाय मेरा तो जीवन नष्ट हो गया, मैंने भगवान का भजन किया ही नहीं, मैंने कुछ नहीं किया, मैंने हरि नाम नहीं किया, साधु संग नहीं किया। कोई बोलता है? कोई पूछे आप कैसे हैं, ऐसा बोलते हैं कोई? कोई नहीं बोलता है। सभी क्या बोलते हैं? हाँ जी बड़ी कृपा। कृपा का मतलब सब चकाचक है ना। विषय संपत्ति मिलने से कृपा हो गई, दुनिया के सब लोग विषय संपत्ति के लिए आपस में झगड़ा कर रहे हैं, मारपीट कर रहे हैं, आग में जल रहे हैं। 1 इंच जगह, भाई भाई है, बोलते 1 इंच जगह नहीं छोड़ूंगा मैं, है अच्छा 1 इंच के लिए ऊपर में चाहे लाखों रुपए लग जाए मुकदमे में, ओ कोई बात नहीं, लग जाए, छोड़ूंगा नहीं। यही तो है, ऐसा है नहीं संसार में। इसलिए गुरु जी बोलते हैं वो क्या है, जल रहे हैं लोग, आग से जल रहे हैं। और गुरु जी बोलते हैं इसी को अनर्थ बोलते हैं। अनर्थ इसी को बोलते हैं। अपनी अनर्थ का मतलब अपने स्वरूप के बारे में पता ही ना होना, मैं कौन हूं, इन चीजों में ही फंसे रहना। अतः श्लोक बोला गुरु जी ने, पुंसाम किलेकांत धियाम स्वकानम या संपदोति विभूमो रसायम नराति यद उद्वेग आदिर मदा कलिर व्यसनम संप्रयास। भागवत का श्लोक है। तब कहते हैं गुरु जी, देवराज इंद्र ने वित्रासुर को मारने के लिए महागदा निक्षेप की, किंतु वह विफल हो गई। उल्टा इंद्र के शरीर पर आघात हो गया, उनका ऐरावत भी घायल हो गया। बाद में इंद्र ने मंत्र से ऐरावत को ठीक किया, किंतु तब तक वित्रासुर ने इंद्र पर आक्रमण नहीं किया। कब तक? जब तक उसका घाव ठीक नहीं हो गया। गदा के प्रहार से मारा ना तो उसको चोट लग गई। अब चोट क्योर करने में जो समय लगा तो वित्रासुर ने उसका फायदा नहीं उठाया कि अभी ये घायल है, मार दूं इसको मैं। ये बात बोलना चाहते हैं कि तब तक वित्रासुर ने इंद्र पर आक्रमण नहीं किया। उस समय असुर भी जो थे ना वो बच्चों पर आक्रमण करते थे, ना स्त्री पर करते थे, ना निशस्त्र या कोई मुसीबत में उस पर आक्रमण नहीं करते थे। ऐसा स्टैंडर्ड था, उस पर प्रहार नहीं करते थे। बाद में इंद्र युद्ध के लिए जब सज्ज हो गया, दोबारा सज गया युद्ध के लिए, तो वित्रासुर उनको कहते हैं आपके पास मुझे मारने के लिए दधीची मुनि की हड्डी से बना वज्र है, कितनी तपस्या का प्रभाव है उनका, ये कभी व्यर्थ नहीं हो सकता है। आप निश्चिंत हो जाइए, मैं भी निश्चिंत हो जाऊंगा, क्योंकि मृत्यु के बाद मैं अपने आराध्य देव के पास में चला जाऊंगा। किंतु इंद्र को भय हो गया, मेरी गदा को उल्टा मार दिया, अभी वज्र को उल्टा मारेगा तो मैं ही मर जाऊंगा। इसलिए कहते हैं यादृशी भावना यस्य सिद्धिर भवति तद्दृशी, जिसकी जैसी भावना होती है उसको वैसा ही आगे से व्यवहार सिद्धि प्राप्त होती है। कामुका पश्यन्ति कामनीमय जगत, लुब्धा पश्यन्ति धनमय जगत, धीरा पश्यन्ति नारायणमय जगत। कामी व्यक्ति हमेशा स्त्रियों की बात ही करेगा, और जो लुब्धा लालची व्यक्ति हमेशा धन की बात करेगा। भगवान का भक्त हमेशा भगवान की ही बात करेगा। इंद्र अपने मन की भावना के अनुसार समझते हैं। ये वित्रासुर जो है, वो इंद्र के मन में क्या है, ये वित्रासुर जो है स्वर्ग राज्य लेने के लिए मुझे ऐसा बोल रहा है, जबकि वित्रासुर उसको बोल रहा है चिंता मत कीजिए, भगवान मुझे स्वर्ग नहीं देंगे, आपको ही देंगे, आप मेरा वध कर दीजिए, मेरा शरीर खत्म हो जाएगा। जिसने भगवान में अनन्य भाव से अपना मन बना लिया है और भगवान जिनको अपना प्यारा जानते हैं उसको त्रिलोक की संपत्ति, एक की त्रिभुवन की त्रिलोक की संपत्ति भी नहीं देते हैं।
देवलोक में, रसातल में, पृथ्वी में जो संपदा है, इसको भगवान जिसको हृदय से प्यार करते हैं उसको नहीं देते। कि कौन कौन सी संपत्ति? देवलोक की, स्वर्ग की संपत्ति भी नहीं देते हैं। रसातल जो नीचे के लोग हैं वहां की भी नहीं देते। और पृथ्वी में जो संपत्ति है, त्रिलोक का मतलब गुरुजी ने इसको लिखा, पृथ्वी में जो संपदा है भगवान जिसको दिल से चाहते हैं, दिल से प्यार करते हैं, उसको नहीं देते हैं। क्यों? गुरुजी ने बोला किस लिए? साइन ऑफ इंटरोगेशन। त्रिलोक की संपत्ति से क्या होता है? द्वेष, आपस में हिंसा होगी, उद्वेग होगा, मन मुटाव होगा, झगड़ा होगा, दुख होगा और घमंड भी होगा, और संपत्ति की रक्षा करने के लिए बहुत कष्ट होगा, उसकी चेष्टा करनी पड़ेगी, मेंटल टेंशन ही रहेगी। गुरुजी ने लिखा मेंटल टेंशन ही रहेगी। सेल्स टैक्स ऑफिसर, इनकम टैक्स ऑफिसर, चोर, डाकू, सबसे बचना पड़ेगा। इस प्रकार दुखदायक वस्तु भगवान जिसको प्यार करते हैं उसको नहीं देते। भगवान क्यों टेंशन देंगे संसार की जब प्यार करते हैं तो? इसलिए हे इंद्र, मुझे नहीं देंगे, आपको ही देंगे। आप मुझे मार दीजिए, आपका शत्रु खत्म हो जाएगा, आप निश्चिंत हो जाएंगे। इंद्र को और डर लग गया ये बात सुन के, ये तो मुझसे भी उच्च कोटि का भक्त है, ये मैं तो कुछ भी नहीं हूं इसके सामने में, क्या बात कर रहे हैं, मुझसे भी उच्च कोटि का भक्त है, इसने अपना सब कुछ छोड़ दिया, मेरे सामने में खड़ा है, मरने से भी डरता नहीं है। भगवान के लिए जिसके हृदय में इच्छा हो भगवान उसकी पूरी करते हैं। जिसकी कोई इच्छा नहीं है, जिसकी कोई इच्छा नहीं है तो क्या पूरा करेंगे वो? जिसकी इच्छा ही नहीं है भगवान क्या पूरा करेंगे उसका फिर? जब भगवान से कोई इच्छा, भागवत का श्लोक दिया, तई वर्गी काया सविधातम स्मित पतिर विदत्त पुरुषस्य शक्र ततो अनुमेयो भगवत प्रसादो जो दुर्लभो अकिंचन गोचरो। दिया भागवत का श्लोक, अकिंचन गोचरो नहीं। हम लोगों की धर्म के लिए इच्छा होती है, अर्थ के लिए इच्छा होती है, काम के लिए आकांक्षा होती है, किंतु भगवान के भक्तों की कोई भी इच्छा नहीं होती है। जब कोई इच्छा नहीं होती है, एक ही इच्छा रह जाती है, क्या? केवल मात्र भगवत सेवा। उनकी इच्छा रहती है केवल मात्र भगवान की सेवा, परमानंद सुख। यदि तर्क के लिए माना भी जाए कि कोई भक्त जिसने किसी शुद्ध भक्त का आसरा ले लिया है, कोई भक्त जिसने किसी शुद्ध भक्त का आसरा ग्रहण किया है, वह यदि गलती से त्रिवर्ग अर्थात स्वर्ग आदि सुख, त्रिवर्ग अर्थात स्वर्ग आदि सुख, धर्म जिससे धन मिलता है, कामना पूर्ति होती है इत्यादि के लिए चेष्टा कर भी ले, जिसने शुद्ध भक्त का चरणाश्रय किया वो व्यक्ति भक्त है। परंतु भक्त होने पर भी अगर उसके मन में इच्छा जागृत हो जाए, त्रिवर्ग के लिए गुरुजी बोलते हैं, अगर उसके मन में त्रिवर्ग की इच्छा जागृत हो जाए तो भगवान क्या करते हैं? उसकी जो ये चेष्टा है उसमें रुकावट दे देते, उसकी जो चेष्टा है उसमें रुकावट देते हैं, इसकी इच्छा पूरी ना हो। ये भगवान की दयालुता है, इसकी इच्छा पूरी ना हो है। अच्छा, समझ लिया? अच्छा, तो बहुत अच्छा है। इसकी इच्छा पूरी ना हो, चेष्टा में बाधा दे देते हैं। वे त्रिभुवन की प्राप्ति के लिए चेष्टा में उनको बाधा उत्पन्न कर देते हैं। भगवान से धर्म अर्थ काम की मांग की और यदि उन्होंने, भगवान ने उसमें बाधा दे दी तो हम लोग समझते हैं कि ये तो भगवान की कृपा नहीं है। जो हम मांगते हैं भगवान से वो अगर ना मिले तो क्या समझते हैं? ये भगवान की कृपा नहीं है। इसलिए जो निष्काम व्यक्ति, जिसकी कोई कामना नहीं है, जिनकी कोई कामना है ही नहीं, केवल
वह भक्त ही भगवान की कृपा को समझ सकता है। कौन समझ सकता है भगवान की कृपा को? जिसके अंदर भगवान को छोड़ के और कोई चाहना और कोई कामना और कोई वासना चाहिदा है ही नहीं, वही ये श्लोक का अर्थ है। वही इस कृपा को समझ सकता है। जहां पर कामना है, जहां पर कामना है, कामना के अनुरूप फल मिलने से हम समझते हैं कि ये तो भगवान की कृपा है। श्याम सुंदर की कृपा हो गई, आ जाइए सब दिल्ली मठ में आ जाइए। इसका मतलब ये कि गुरु जी दिल्ली मठ में ये प्रवचन कर रहे हैं, फायदा होगा। अगर फल नहीं मिले तो मत आना, और उस काली के मंदिर में जाओ, वहां बजाओ, वहां कृपा मिलेगी। जब गलती से भी त्रिवर्ग के लिए आकांक्षा हो, भगवान उसको नष्ट कर देते हैं। गलती से भी होते हैं, इच्छा नहीं है फिर भी गलती से इच्छा हो गई, तो भगवान क्या करते हैं? उसको नष्ट कर देते हैं। इसी को भगवान की कृपा कहते हैं। एक बच्चा मेज पर एक लाल रंग की गोली को पकड़कर खड़ा है। टेबल पे एक लाल रंग की गोली पड़ी है, टॉफी पकड़कर खड़ा है। वो एक्चुअली पॉइजन है, जहर की गोली है, पॉइजन की गोली है। अरे सब उसको दूर से देख के देखते हैं, इसके हाथ में लाल रंग की गोली है, सब आवाज, अरे मत खाओ मत खाओ मत खाओ। उसको बोलते कि नहीं, ए खा नहीं लेना। बच्चे को तो पता नहीं है, बच्चे को नहीं पता है ये जहर है, उसके लिए ये एक गोली है, टॉफी है, गोली है। तो सब मत खाओ मत खाओ। उसका हाथ पकड़ लेंगे, हाथ पकड़ लेंगे। किंतु यदि जो घर वाले पकड़ेंगे नहीं हाथ, उसको खाने देंगे गोली को? घर वाले माँ बाप जो हैं खाने देंगे गोली को? हरे कृष्णा खाने देंगे? नहीं खाने देंगे, हैं? पक्का है? नहीं खाने देंगे? अच्छा ठीक है, नहीं खाने देंगे। परंतु कोई दूर का अड़ोसी पड़ोसी दूर का वहां पर आ गया, वो एक बार मना करेगा, दो बार मना करेगा, मर नहीं खाना, ना खाने खाना जा, मर फिर। क्योंकि उसका दिल से लगाव नहीं है ना, मां बाप का दिल से अटैचमेंट है, वो बच्चे को वो जहर की गोली खाने नहीं दे सकते हैं। इसी प्रकार भगवान का भी अपने भक्त के प्रति इसी प्रकार प्यार होता है। ये कैसे खाने दूं इसको मैं विष, इसको मैं विष के बीच में कैसे धकेल दूं? मैं इसको विष खाने नहीं दूंगा, ऐसे उनका होता है। भगवान जी नहीं बोल सकते, वो दूसरा व्यक्ति बोल सकता है खाने दो, मरने दो, दवा करो। माता पिता ऐसा नहीं बोल सकते हैं, भगवान ऐसा नहीं बोल सकते हैं कि इसको खाने दो, जहर से मरने दो। भगवान की कृपा वही समझ सकता है जिनकी कोई कामना नहीं है। इसलिए स्वर्ग, इंद्र जी, वित्रासुर बोलता है, इंद्र जी इसलिए स्वर्ग आपको ही देंगे, वो मुझे नहीं देंगे। इंद्र और डर गया। वित्रासुर सोचता है इसके पास तो अपनी प्रार्थना करना ही फिजूल है। इतना मैं बोल रहा हूं इसे, इतना आश्वासन दे रहा हूं, मेरी बात ही नहीं सुन रहा है इंद्र। इसलिए इंद्र के पास प्रार्थना करना ही एकदम फिजूल है। ये हर समय यही समझता है कि मैं इसका स्वर्ग हथियाने के लिए ही इसको ये बात बोल रहा हूं। फिर लिखा कामों का पश्यंती कामनीमय जगत। कामनी के पीछे सब लोग घूमते हैं, महात्मा लोग भी घूमते हैं, सभी घूम रहे हैं। इंद्र भी ऐसे ही देखता है। इतना सोच रहा है, इंद्र को भी यही नजर आ रहा है कि ये मेरा स्वर्ग ले लेगा। मेरे दिल की बात को ये नहीं समझ रहा है। पार्वती के अभिशाप से हुआ। गुरुजी ने एक लाइन बोल दी, इसका मतलब वित्रासुर जो है उसको, ये वित्रासुर जो दैत्य जोनी है, असुर जोनी, पार्वती जी के श्राप से मिली थी, है ना। वो अभी नई कथा बोलेंगे। पार्वती के श्राप से मिली, एक बार भी बोला नहीं पार्वती को, शिव जी को, आप मेरी माफ कर दीजिए, ठीक है, जो है भगवान की इच्छा से आपका श्राप है तो ठीक है। तब देखा वित्रासुर ने, ये तो बात नहीं सुनता है, अरे छोड़ो इसको, क्या करना है, भगवान को प्रार्थना करते हैं। सोचा कि इंद्र के पास में प्रार्थना करने का कोई फायदा
नहीं हुआ मेरा, तो छोड़ो, मैं जिनकी आराधना करता हूं उनके आराध्य हैं संकर्षण, तो मैं जिनकी आराधना करता हूं मैं उनको ही प्रार्थना करता हूं। संकर्षण से प्रार्थना करने लगा, वहीं युद्ध भूमि में खड़े होकर वित्रासुर हाथ जोड़ के प्रार्थना करने लगा। संकर्षण आगे सामने में उनसे प्रार्थना की, हे भगवान आप मुझ पर कृपा करें। संकर्षण कहने लगे, भगवान कहने लगे, महाराज क्या चाहिए तुम्हें? वित्रासुर क्या चाहिए? जो मांगो मैं अभी दूंगा। देखिए अनुमान कीजिए एक सिचुएशन का। इंद्र ने बात सुनी नहीं, अपने आराध्य देव को पुकारा, पुकारने से वो सामने में भी आ गए, सामने भी आ गए और यही बोल रहे हैं, क्या ले लो जो चाहिए, मैं तुम्हें देने के लिए तैयार हूं, बोलो क्या चाहिए तुम्हें, जो मांगोगे मैं दूंगा, आ गया हूं ना मैं। तब वित्रासुर हाथ जोड़ के बोलते हैं, न नाक पृष्ठम न च सार्वभौम, न नाक पृष्ठम न च पारमेष्ठय न सार्वभौमम न रसाधिपत्यम न योग सिद्धिर पुनर्भवम समंजस्य त्वं विरह कांक्षय। क्या कहा वित्रासुर ने? हे भगवान मुझे ध्रुव की पदवी नहीं चाहिए, इतने हजार लंबा साल ना मुझे नहीं चाहिए, ना नाक पृष्ठम, मुझे ब्रह्मा जी की पदवी भी नहीं चाहिए, आप मुझे ब्रह्मा बना दें ना, मुझे नहीं चाहिए, ना मेरे ध्रुव का पद चाहिए, ना ब्रह्मा का पद चाहिए, ना पारमेष्ठयम न सार्वभौमम, सारी पृथ्वी का राज्य भी मुझे नहीं चाहिए, ये भी नहीं चाहिए। आप दे सकते हैं सारी पृथ्वी का राज्य, मुझे नहीं चाहिए भगवान, नहीं चाहिए। और मुझे ना रसाधिपत्यम, मुझे कोई लोग नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए भगवान। भगवान देखिए देने के लिए तैयार सामने खड़े हैं और वित्रासुर बोलता मुझे नहीं चाहिए। अच्छा ये नहीं लेना, ये ले लो, न योग सिद्धिर, 8 प्रकार की सिद्धियां ले लो, सिद्धियां ले लो 8 प्रकार की, न योग सिद्धिर, ना ना भगवान नहीं नहीं ये नहीं चाहिए, ये नहीं, मुझे नहीं चाहिए, 8 प्रकार की सिद्धियां भी नहीं चाहिए, और सिद्धि न पुनर्भवम वा। अच्छा ये तो मांग लो, ये तो ले लो कि तुम्हारा यहां पर बार बार आना, बार बार जन्मना मरना ये छूट जाए, ये तो ले लो, तुम बार बार ना मरो, बार बार ना जियो, ये संसार के चक्र से तो छूट लो, ये तो ले लो। बोले ना भगवान मुझे नहीं चाहिए, ये भी नहीं चाहिए मुझे। अच्छा क्या चाहिए तुम्हें? हे भगवान आपकी सेवा को छोड़ के मैं कुछ नहीं चाहता हूं, केवल मात्र मुझे क्या चाहिए? आपकी सेवा चाहिए। वास्तव में जब वही परमानंद वस्तु भगवान का संग मिल जाता है, संग तो छोड़ दीजिए, गुरु जी बोलते हैं संग की गंध भी मिल जाती है। गंध समझते हैं? खुशबू, संग की खुशबू भी मिल जाए तो संसार बिल्कुल जड़ से नाश हो जाता है। जड़ से मतलब उसकी फाउंडेशन ही नहीं रहती है, जड़ चली जाती है, संसार में लेश मात्र भी आसक्ति नहीं होगी। अतः वंशीदास बाबा जी महाराज को केवल उनके जैसे व्यक्ति ही समझ सकते हैं। वंशीदास बाबा जी महाराज की क्या स्थिति है उनको कौन समझ सकता है? जो आप उसी हालत में है। नहीं तो वंशीदास बाबा जी की क्रिया कर आपको क्या समझेगा, उनकी कैसी स्थिति है। कल हम चलेंगे, समय हो गया। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो